कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर शब्द देखिए कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक तो सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। ये सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ये इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जा रहा है? रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर है। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, मीनिंगफुल शब्दों को सार्थक शब्द कहा जाता है, और जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो जैसे कि सार्थक शब्द शहर, शाला, विद्यालय, जितने भी अधिकतर शब्द हैं जो हम हिंदी के अंतर्गत पढ़ते हैं वो सार्थक शब्द ही होते हैं। कुछ शब्द निरर्थक शब्द होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं, अड़बड़, मट, कुछ भी शब्द जिनका अर्थ नहीं है वो निरर्थक शब्द हो गए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ आते हैं, जैसे जो हमारे बोलने में आते हैं, उनका ग्रामर में कुछ स्थान नहीं होता है परंतु वो बोले जाते हैं। चाय शाय, खाना वाना, रोटी वोटी, ऐसा बोलते हैं साथ में, तो वो भी निरर्थक शब्द होते हैं, सार्थक शब्दों के साथ ही रहते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं होता है, वो सिर्फ बोलने के लिए होते हैं। अब हमारी सिलेबस में 4 इसके सार्थक शब्द के 4 भेद दिए गए हैं। पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा एकार्थी शब्द और चौथा अनेकार्थी शब्द। अब एक एक करके मैं इनको समझा देती हूँ। पहला पर्यायवाची शब्द, जब समान अर्थ निकलता है तो वो पर्यायवाची शब्द, जो आप मीनिंग पढ़ते हो शब्दार्थ, वही पर्यायवाची शब्द होते हैं। जब किसी भी शब्द के एक सा अर्थ होता है, समान अर्थ होता है, तो उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द, जैसे इसका उदाहरण बता देती हूँ। ये नभ लिखा है, नभ का मीनिंग क्या होता है? आकाश, आसमान, गगन, ये सारे 2-3 इसके अर्थ निकल आए नभ के, तो ये कौन से शब्द हो गए? पर्यायवाची। अब आया विलोम शब्द। विलोम शब्द वो शब्द होते हैं जो उल्टा अर्थ दर्शाते हैं, उसका अर्थ उल्टा होता है। जैसे एक शब्द है ऊपर, ऊपर का उल्टा शब्द क्या हो सकता है? नीचे, तो ये इसका ऊपर का विलोम शब्द क्या हुआ? नीचे। ठीक है, विलोम शब्द समझ में आ गया। पर्यायवाची, विलोम, ये दोनों क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। यहाँ पर देखिए दोनों मिलते जुलते, पर्यायवाची समान अर्थ, ये उल्टा अर्थ है ना, तो दोनों को आप कर लोगे ना आइडेंटिफाई आराम से। अब आया एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ सदा एक ही होता है, हमेशा एक सा ही अर्थ होता है, उसे एकार्थी कहते हैं। आपको इसके उच्चारण से भी समझ में आ रहा होगा, एक प्लस अर्थी, एक मतलब एक और अर्थी मतलब अर्थ वाला, तो एक ही अर्थ वाला जो शब्द होता है उसे एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे नदी है, नदी का पर्यायवाची बहुत सारे हो जाएंगे, नदी के पर्यायवाची बहुत हो जाएंगे, परंतु नदी को नदी ही कहेंगे, उसको कुछ और नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि नदी को आसमान भी बोल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इस तरह के शब्द एकार्थी शब्द होते हैं। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जो शब्द तो एक रहता है परंतु परिस्थिति के हिसाब से उसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसा हमें प्रयोग चाहिए, जैसा वो प्रयोग किया गया है सेंटेंस में, तो उसका अर्थ उसी के अनुसार हो जाएगा। जैसे उदाहरण बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक शब्द है कर, ठीक है, कर का मीनिंग क्या होगा? यदि हमें क्रिया के लिए हम यूज कर रहे हैं तो कर का अर्थ हो जाएगा करना। पढ़ाई स्टूडेंट से कहा जाता है ना, पढ़ाई कर लो, कर मतलब क्रिया, ये यहाँ पर काम हो गया, ठीक है, काम हो गया। कर का मतलब होता है हाथ,
कर का मतलब क्या होता है, एक और मीनिंग हाथ होता है, एक और मीनिंग क्या होता है, टैक्स जो हम देते हैं ना, नगर पालिका को आपके पेरेंट्स देते होंगे पानी का टैक्स, जो भी टैक्स रहते हैं, इनकम टैक्स वगैरह। तो एक ही शब्द है ये कर, ये वर्ड एक है, परंतु प्रयोग के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से इसका अर्थ अलग अलग हो गया, अलग अलग हो जाता है सेंटेंस में। तो ये आपको चारों तरह के शब्द आपको समझ में आ गए, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी शब्द। निरर्थक शब्दों का कोई भी वर्गीकरण नहीं किया गया है, क्योंकि शब्द उनमें उनका कुछ है नहीं, उनका कोई महत्व नहीं है ग्रामर के हिसाब से। ये देखिए आपके ये सारे लिखे हुए हैं, ये